नमस्कार, जी राजस्थान के फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत स्वागत है और आप लोगों के साथ इस वक्त मैं आयुषी नेगी सीधा लाइव जुड़ रही हूँ जी राजस्थान के फेसबुक पेज से। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे अपना। और ज़रूर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप जी राजस्थान को फॉलो करते हैं और लगातार हमें देखते आए हैं, ज़रूर आप लोग जानते होंगे कि समय समय पर कोशिश की जाती है कि आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाया जाए और जो भी देश और प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें हैं उन्हें आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और बार बार इसलिए मैं और जो भी मेरे सहयोगी हैं कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ जुड़ें। टीवी के माध्यम से तो हर तरफ से कोशिश की जाती है कि आप लोगों तक हर खबर को पहुंचाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भी उतना ही एक्टिव रहने की कोशिश की जाती है और आप लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए भी हर खबर पर चर्चा करने की कोशिश की जाती है। आज भी एक ऐसी खबर लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूँ और बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये। जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनके भविष्य से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़ें और उसके बाद जो हमारी खबर का सिलसिला है उसे आगे बढ़ाएंगे। क्या अपडेट है इसमें खबर में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखिए, बहुत सारे लोग जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं। हेलो जय कसाना जी, अर्पित जी हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ जय जी, कैसे हैं आप? हेलो शाकुर जी, हेलो शाबिर जी, हेलो रोहित जी, अनिल जी हाय, हेलो सैनी जी और सफरुद्दीन जी हाय, कैसे हैं आप? संजीव जी राम राम, कैसे हैं? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोरोना काल आया था उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ें प्रभावित हुई थी उनमें से बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित हुई थी, एग्ज़ाम्स काफ़ी प्रभावित हुए थे, चाहे वो हम कॉलेज के एग्ज़ाम की बात करें, स्कूल के एग्ज़ाम की बात करें या फिर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके एग्ज़ाम की हम बात करें, तो काफ़ी प्रभावित ये सभी चीज़ें हुई थी। और उसके बाद अब जब कोरोना के आंकड़े कम होने लगे हैं, उसके बाद जो हमारी लाइफ है वो एक बार फिर से पटरी पर आने लगी है। उसके बाद जो चीज़ें सामान्य होने लगी है, कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं भी काफ़ी प्रभावित हुई, उनकी पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई। और इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन को लेकर कई अटकलें लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद आखिरी में ये फैसला लिया गया कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। और 10वीं और 12वीं के लिए ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था। चाहे मैं CBSE की बात करूं या फिर RBSE की बात करूं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रमोट तो किया गया और उसका फॉर्मूला भी तय किया गया था, जिसके बारे में हम समय समय पर बात करते हुए भी आए हैं। और अब जो सारा फोकस है वो रिजल्ट पर है, क्योंकि देखिए जुलाई से आमतौर पर होता है कि नए सेशन की शुरुआत हो जाती है, जो नया सत्र है उसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन अभी कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि प्रमोट बच्चों को किया गया तो इस बार रिजल्ट भी काफ़ी लेट हो गया था। तो अब रिजल्ट को लेकर सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है कि कब तक यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से तो ये आदेश शिक्षा विभाग को दिया गया है कि 30 तारीख से पहले 12वीं और 10वीं दोनों का रिजल्ट घोषित किया जाए, ताकि जो बच्चों की आगे की पढ़ाई है, जो बच्चों की आगे की क्लासेज है, उन्हें एक बार से शुरू किया जाए। तो CBSE की तरफ से आज एक रिपोर्ट आई है, उसमें CBSE ने ये बताया है कि आखिरकार कब तक 10वीं का रिजल्ट CBSE की तरफ से जारी हो सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो CBSE से जुड़ी हुई स्कूलें हैं, जो CBSE से एफिलेटेड स्कूलें हैं, वहां पर अंकों के रिव्यू को फाइनल करना शुरू कर दिया है। सब कुछ अगर समय के मुताबिक चलता रहा और सब कुछ अगर ठीक ठाक चलता रहा तो माना ये जा रहा है कि 22 या फिर 23 तारीख को 10वीं CBSE का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो ये जानकारी फिलहाल अभी मिली है, 22 या 23 तारीख को जो CBSE का रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। और माना ये जा रहा है कि जिन स्कूलों के मार्क्स नियमों के तहत अपलोड नहीं हुए हैं उन स्कूलों का रिजल्ट रोककर 31 जुलाई के बाद घोषित किया जाएगा। क्योंकि देखिए जो रिजल्ट है और जो हमारे मार्क्स हैं, जो बच्चों के मार्क्स हैं, उसे लेकर भी जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से एक गाइडलाइन निकाली गई थी। और उस गाइडलाइन के हिसाब से ही जो स्कूल हैं उन्हें जो बच्चों का रिजल्ट है वो बनाना है, जो मार्क्स हैं, जो प्रमोशन के मार्क्स हैं उन्हें देने हैं। तो गाइडलाइन वो निकाली गई थी। ये भी
भी सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि जो भी स्कूल इस गाइडलाइन को नहीं मानते हैं और उसके अनुरूप अगर रिजल्ट तैयार नहीं करते हैं तो उनके रिजल्ट को रोका जा सकता है और उनका रिजल्ट माना ये जा रहा है कि 31 जुलाई के बाद उन स्कूलों का रिजल्ट घोषित होगा जो सीबीएसई के नियम नहीं मानते हैं। साथ ही साथ माना ये जा रहा है कि इस हफ्ते तो 10वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है सीबीएसई का, तो वहीं माना ये भी जा रहा है कि 12वीं का रिजल्ट अगले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते के बाद घोषित हो सकता है। तो 10वीं का इस हफ्ते और 12वीं का इसके अगले हफ्ते रिजल्ट जारी हो सकता है। और इसका समय दिया गया है, सीबीएसई ने स्कूलों को मार्क्स अपलोड करने के लिए 22 जुलाई तक का समय दिया है, यानी कि 22 जुलाई तक को जो सभी स्कूल हैं सीबीएसई से एफिलेटेड उन्हें 22 जुलाई तक जो भी बच्चों के मार्क्स हैं उन्हें अपलोड करने होंगे। हालांकि 10वीं और 12वीं के परिणामों की तिथि को लेकर सीबीएसई की ओर से कोई अभी लेकिन देखिए ये खबर तो आ रही है लेकिन अभी तक इसके लिए कोई औपचारिक घोषणा सीबीएसई की तरफ से नहीं की गई है, क्योंकि जुलाई का अंत होने से पहले ही सीबीएसई और जो भी तमाम बोर्ड है उन्हें रिजल्ट घोषित करना है और इसलिए माना जा रहा है कि इस हफ्ते 10वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है। लेकिन ये भी तय है कि 31 जुलाई तक सीबीएसई 10वीं और 12वीं, और ये भी माना जा रहा है, देखिए अगर इस बात के बारे में औपचारिक घोषणा तो नहीं की गई है लेकिन माना ये जा रहा है और ये तो तय है कि 31 जुलाई से पहले सीबीएसई अपना 10वीं का और 12वीं का दोनों का रिजल्ट घोषित कर देगी। दूसरी तरफ अगर मैं राजस्थान की बात मानूं तो अगर मैं दूसरी तरफ आरबीएसई की बात करूं, क्योंकि देखिए प्रदेश से बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं और कई बार वो पूछते भी हैं कि जो हमारा आरबीएसई बोर्ड है वो कब जारी करेगा। तो आरबीएसई बोर्ड को भी 31 जुलाई से पहले ही अपने दोनों यानी कि 10वीं और 12वीं के अंक जारी करने हैं। और पहले तो 10वीं बोर्ड के लिए माना जा रहा था कि 17 जुलाई तक हो सकता है कि परिणाम घोषित किया जाए, लेकिन वही है कि स्कूलों की तरफ से थोड़ी देरी की जा रही है मार्क्स को लेकर, क्योंकि मार्क्स जो बच्चों के हैं वो 8वीं के और 9वीं के जो क्लासेस हैं 10वीं बोर्ड के वो उस पर डिपेंड हैं और उसी देखते हुए कहीं ना कहीं बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और इसलिए इस बार थोड़ी देरी हो रही है। तो अपलोड अभी तक इन स्कूलों की तरफ से जो मार्क्स है उन्हें नहीं किया गया है और इसलिए ये देरी हो रही है। हो सकता है कि आरबीएसई की तरफ से भी इस हफ्ते 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ज़रूर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीएसई की वहाँ पर जाकर आप लोग जानकारी बार बार लेते रहे, क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी अहम होने वाला है 10वीं क्लास के लिए, 10वीं क्लास के जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए, क्योंकि इस हफ्ते तो हो ही सकता है कि 10वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा और अगले हफ्ते आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट भी तय हो जाएगा। तो यही है आज की खबर जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ी ये खबर है और काफ़ी बच्चे अभी तक अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि आगे की पढ़ाई वो शुरू करे, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि जो हमारा आगे का फ्यूचर होता है कहीं ना कहीं 10वीं और 12वीं के रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यही है आज की खबर। और अगर देरी का कारण मैं बताऊं तो देरी के लिए भी यहाँ पर सरकार ने और शिक्षा विभाग ने एक बताया है कि देरी का क्या कुछ कारण है, रिजल्ट में आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है। क्या है कि स्कूलों ने अभी तक जो परिणाम है वो तैयार करके बोर्ड को अभी तक भेजा है, लेकिन रिजल्ट को सुधारने के लिए स्टूडेंट को बढ़ा चढ़ाकर अंक दे दिए हैं। इसके चलते इन स्कूलों को रिव्यू के बाद फिर से नंबर भेजने के लिए कहा है। देखिए कई स्कूलों ने क्या किया है कि अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए बच्चों को बढ़ चढ़ाकर नंबर दे दिया है, कि जो कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसे भी बहुत ज्यादा नंबर दे दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से सीबीएसई ने आरबीएसई ने इन स्कूलों को बोला है, रिव्यू उस पूरे रिजल्ट पर किया गया और बोला है कि एक बार फिर से इस रिजल्ट को अच्छे से जांचें, अच्छे से देखें और उसके बाद ही बच्चे के जो पिछला रिजल्ट है उसके आधार पर ही नंबर दिया जाए। अपनी छवि को दिखाने के लिए ऐसे नंबर ना दे ताकि बच्चों पर असर ना पड़े इसका। और इसीलिए 17 जुलाई तक का समय इसके लिए दिया गया था और 17 जुलाई तक ही जो स्कूल है उनके पास समय था मार्क्स को अपलोड करने का। अब फिलहाल मार्क्स को अपलोड कर दिया गया है, अब पूरा जो फोकस है वो रिजल्ट पर है कि आखिरकार कब तक जो रिजल्ट है वो जारी होता है। चलिए माना जा रहा है कि 22-23 तक 10वीं का रिजल्ट हो जाएगा घोषित और उसके बाद 12वीं का, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कब तक आखिरकार दोनों ही बोर्ड की तरफ से फिलहाल रिजल्ट जारी होता है। लेकिन जानकारी यही है कि 31 जुलाई से पहले दोनों ही क्लासेस का रिजल्ट जारी हो जाएगा। कोशिश आप लोग कीजिएगा कि जो क्योंकि ऐसे रिजल्ट्स को लेकर अफवाह काफ़ी फैलती है, तो कोशिश कीजिएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीएसई की, सीबीएसई की, वहां पर जाकर आप लोग जानकारी इकट्ठी करें। चलिए तो आंगनबाड़ी का
चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए। कोशिश कीजिएगा कि अगली बार भी आप लोग मेरे साथ जुड़ें और तब तक के लिए जी राजस्थान को आप लोग फॉलो कीजिएगा।